नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक अमेजिंग सा क्वेश्चन लेकर उसका एक प्यारा सा सॉल्यूशन बताने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर 9 मतलब डबल पावर लिखा हुआ है। a की पावर a लिखा है, उसकी पावर 9 लिखा है, इक्वल टू 324 इंटू 0 फैक्टोरियल अपॉन अंडर रूट कॉट पाई/4 लिखा हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है बहुत आसान सा लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a की पावर 9 लिखा है। आप लोगों ने ये एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ये रूल होता है a की पावर m की पावर n अगर लिखा है तो हम इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर m इंटू n लिखा है, अगर a की पावर m की पावर n मतलब a की पावर m की पावर n लिखा है तो हम a की पावर m n लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 9 है, a आगे लिखे या पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने पर। a की पावर 9 हो गया, मतलब 9 ने हम इस रूल से कर लिए इसको, इक्वल टू इधर देखिए हम 324 लिखे हैं। ठीक है, इंटू देखिए 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 और कॉट पाई/4 इसका मान भी होता है 1। कॉट पाई/4 का मान कितना होता है 1। तो देखिए 0 फैक्टोरियल का मान 1 मतलब इंटू में 1 अपॉन ये कॉट पाई/4 का मान 1 मतलब अंडर रूट में 1 और वो अंडर रूट का 1 निकालेंगे 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए या फिर 1 से गुणा भाग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर a की पावर 9 a इक्वल टू क्या आ गया, 324 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको हम और कंप्रेस करके लिख सकते हैं छोटा करके। a की पावर 9 a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 18 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है। 18 का स्क्वायर मतलब करेंगे 18 को 2 बार गुणा करेंगे तो 324 आएगा। और ये हम क्या लिखते हैं, a की पावर 9 है जो ऊपर से लिखा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 9 घात लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं 9 घात लेने पर, घात में क्या लिखने पर 9 घात लेने पर या 9 से गुणा करने पर घात में। तो घात में हमको गुणा करना, संख्या में नहीं करना है, घात में करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 9 a की पावर 9। ठीक है, a की पावर 9 a की पावर 9, यहाँ पर ये जो 9 लिखा है इसकी पावर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 की पावर 2 की पावर 9। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ये 18 की पावर 2 लिखा है, इसमें हम 9 घात ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बाहर हम 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी इसके बाहर 9 लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम खोल लेते हैं, जैसे क्या लिख दिया, a की पावर 9 की पावर a की पावर 9। ठीक है, ये वैसे ही लिखा है जैसे ये लिखा था वैसे ही लिखा है, ब्रैकेट में लिखे चाहे ना लिखे ये लिखा पावर में ही है। ठीक है, हमने इस 9 को इस a पर लिख दिया, इक्वल टू इसको हम क्या करते हैं, इस रूल से हम गुणा कर देते हैं। 18 के पावर 2 की पावर 9 लिखा है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। 18 के पावर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 के पावर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ कुछ चीज़ें सेम दिख रही है, क्या सेम दिख रही है, यहाँ पर a की पावर 9 इंटू a की पावर 9 बराबर 18 की पावर 18 लिखा है, मतलब a की पावर 9 फिर a की पावर 9 बराबर क्या लिखा हुआ है, 18 की पावर 18। अब देखिए यहाँ पर जो ये है ये इसके गुणे में लिखा था, हमने ऊपर लिख लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए m इंटू n करते हैं तो ये घात ऊपर भी लिख सकते हैं, ये जो n है m के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस a को 9 के ऊपर लिख दिया और ये जो 9 है ये इसकी पावर में लिखा है, तो a की पावर 9 की इसकी पावर a की पावर 9 मतलब a की पावर 9 बराबर क्या लिखा है, 18 की पावर 18। अब यहाँ पर देखिए ये जो a की पावर 9 है ये 18 से मैच कर रहा है और दूसरा a की पावर 9 है भी 18 से मैच कर रहा है, मतलब दोनों तरफ a की पावर 9 बराबर 18 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a की पावर 9 इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अभी a का मान नहीं पता चला, a का मान तो हमें ज्ञात करना है, अभी a का मान नहीं आया, अभी ये क्या है, a की पावर 9 का वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इस 9 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर अंडर रूट के अंदर 18 हो जाएगा और 9 इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पर लिखा था a की पावर स्क्वायर लिखा है, बराबर में 6 लिखा हुआ है, तो हम इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, a बराबर √6। तो आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पर 2 तो यहाँ पर नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी 2 ही लिखा होता है, ये जो केवल रूट लिखा है वो 2 ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है a की पावर 7 लिखा है, मान लीजिए इधर लिखा है 16। ठीक है, तो a की पावर 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 अंडर रूट में रहेगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह a की वैल्यू क्या आ गई, 9√18 आ गई। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें क्या सॉल्व करना है, हम दोनों तरफ 1/9 से गुणा कर देते हैं, घात में 1/9 से गुणा कर देते हैं। तो 1 की पावर 9 लिखा है, गुणे 1 की घात 9
इसकी घात 1/9 बराबर 18 की घात 1/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 9 से 9 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, यहाँ पर a की पावर m लिखा है, इसकी पावर n, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। तो 9 इंटू 1/9 इक्वल टू 18 की पावर 1/9। इस 9 से 9 कैंसिल, इक्वल टू a की पावर क्या हो गया 18/1/9, 18 की पावर 1/9। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर 18 की पावर 1/9 है, यहाँ पर √18 लिखा हुआ है। ये दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई, कैसे लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 18 लिखा है इसको हम 18 की पावर, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा होता है √2 लिखा होता है, √2 लिखा होता है, तो इसको हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब ये जो है √2 का काम कर रहा है और इसकी पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 3√7 लिखा है, तो हम इसको 7 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। उसी तरह ये 9th√18 लिखा है, तो हम 18 की पावर 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा a का वैल्यू कितना आ गया 9th√18 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा सॉल्यूशन कैसे आया है। इस तरीके से ये आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।